नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन चतुर्थ सत्र में सभागार में उपस्थित आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कल से ही हम लोग लगातार महामती प्राणनाथ और संत साहित्य पर विचार विमर्श कर रहे हैं, उन्हें समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम उनके बारे में पढ़ते सुनते आ रहे हैं। इसी क्रम में कल 3 सत्र आयोजित हुए और आज इस चतुर्थ सत्र में लगभग 3 सत्र आज भी आयोजित हैं और हम ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं कि आज भी हम इसी महामती प्राणनाथ जी के संत साहित्य पर संपूर्ण विवेचन और विमर्श करेंगे और हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। इसी संदर्भ में हम लोग इस सत्र की शुभारंभ करते हैं। मंच पर आमंत्रित करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय कनाडा से आए हुए प्रोफेसर डॉक्टर अशोक एन अक्लूजकर जी। अध्यक्ष पद के लिए। दूसरे विशिष्ट वक्ता के लिए हम प्रोफेसर अवधेश प्रधान, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपको आमंत्रित करते हैं। तीसरे वक्ता के रूप में डॉक्टर अनुपति तिवारी, भारत अध्ययन केंद्र से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप भी मंच पर आ जाएं। कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले हम अपने अतिथियों से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि वे महामना मालवीय जी और महामती प्राणनाथ जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा करें। हम उनसे आग्रह करते हैं। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए अतिथियों का स्वागत और सम्मान करने के लिए मैं भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो प्रोफेसर अशोक अक्लूजकर जी को अंगवस्त्र व माल्यार्पण अर्पित कर स्वागत व अभिनंदन करें। डॉक्टर मुरलीधर द्विवेदी जी, मीडिया प्रभारी, प्रणामी विश्व परिषद सूरत से, उनसे आग्रह करती हूँ कि वो प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें। वह अंगवस्त्र प्रदान कर उनको सम्मानित करें।
सैनिटरी फेलो भारत अध्ययन केंद्र, आपसे अनुरोध है कि आप अनुपति तिवारी जी का माल्यार्पण व शॉल भेंट कर अभिनंदन करें। हमारे बीच में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी वैंकूवर से पधारे डॉक्टर अशोक एन अकलूजकर जी आए हैं। सर, आपका काशी में, बनारस में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत ही आदर, सम्मान और स्वागत है। सर के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं दे देना चाहूँगी। सर संस्कृत तथा प्राच्य विद्या के विश्व प्रसिद्ध विद्वान हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एशियन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में आप संस्कृत विद्या तथा भारतीय दर्शन तथा धर्मशास्त्र के ग्रंथों का लगभग 40 वर्षों तक अध्यापन किया है। वहीं पर इस समय आप एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। 2017 में आयोजित विश्व संस्कृत सम्मेलन में वैंकूवर में आप उस आयोजन के मुख्य सचिव थे और अभी आपको 7 मार्च को ICCR ने विश्व संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसी क्रम में हमारे हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हम सब के भीष्म पितामह प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर उपस्थित हैं। हम सब उनसे परिचित हैं, उनके बारे में ज़्यादा परिचय देना छोटा मुंह बड़ी बात होगी। अनुपति तिवारी जी सैनिटरी फेलो भारत अध्ययन केंद्र से आप उपस्थित हैं। हम अपने हृदय की आंतरिक गहराइयों से आप सभी का स्वागत और सम्मान करते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए समय गवाए बिना, क्योंकि हम 45 मिनट लेट चल रहे हैं, तो बिना किसी भूमिका के हम सर्वप्रथम डॉक्टर अनुपति तिवारी जी से आग्रह करेंगे कि आप अपने वक्तव्यों से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद ज्योति जी। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर भूषित वाम भागम नारायण प्रियपति मनंग दारपहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। मदन मोहन मालवीय के इस महान विश्वविद्यालय में उपस्थित आप सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। जिसको सुनते हुए आप बड़े हुए हों, यदि वो मंच पर उपस्थित हों तो सौभाग्य का क्षण और बढ़ जाता है। विश्व विस्तृत लैंग्वेज फिलोसफी के विद्वान प्रोफेसर अशोक एन अकलूजकर जी को भी मैं मंच से प्रणाम करता हूँ। मंच के समक्ष हम लोगों के अभिभावक और ऊर्जा के अजस्र स्रोत प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, कल के सत्र में जिन विद्वानों से मैं लाभान्वित हुआ हूँ उनको भी मेरा नमन। और मैं कैसे भूल जाऊं कि काशी में मैं जब पहली बार कदम रखा था तो जिन अग्रजों ने मुझे आश्रय दिया था वो भी यहाँ उपस्थित है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। डॉक्टर भूपेंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजनारायण सिंह, यह ईश्वर का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है मेरा कि वो भी यहाँ उपस्थित हैं। और सर्व प्रमुख महामती प्राणनाथ पीठ के आचार्य श्री सूर्यनारायण दास जी का मेरा नमन। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि कार्यक्रम के लिए मीटिंग चल रही थी, उसमें कुछ रिफ्लेक्शंस हो रहे थे मेरे बातों में। कैलाशनाथ तिवारी जी ने कहा कि आप बोलोगे, मैं कहा कि मैं तो अभी अधेता हूँ, मतलब
सीख रहा हूँ, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन से मेरा वास्ता रहा है, तो मैं आचार्य महामती प्राणनाथ को उसी फ्रेम में देखने का प्रयास करूंगा। कुछ बातें कुछ मुझे समझ में आई हैं। मैंने महामती प्राणनाथ के तारतम सागर में से 2 ग्रंथों को देखा है, दूर से ही देखा है, बहुत कम समय था, मुश्किल से 3-4-5 दिन में हम लोगों ने ये सारी बातें की हैं और देखा है। श्री किरंतन और श्री सनंत, जो बातें इन 2 ग्रंथों से मुझे उनके बारे में जो समझ पाया उतने से ही मेरी बातें होंगी, अन्यथा कोई बातें छूट रही हो और मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं उस निष्कर्ष में कोई त्रुटि हो तो मैं पहले ही क्षमा मांग ले रहा हूं। 17वीं सदी पूरे विश्व का एनलाइटमेंट का टाइम है। वैश्विक फलक पर देखें तो महामती प्राणनाथ स्पिनोजा के समकालीन हैं। स्पिनोजा पश्चिमी दर्शन में सर्वेश्वरवादी के रूप में जाना जाता है। भारत की पृष्ठभूमि में देखें तो वेदांत की परंपरा 14वीं शताब्दी तक आते आते शास्त्रीय विकास में भाष्य लिख रही थी। वेदांत के कई संप्रदाय आ गए थे, स्कॉलेस्टिक फिलोसफी जिसको कहते हैं, वो डेवलप हो रहा था। महामती प्राणनाथ वेदांत की उस परंपरा में वल्लभाचार्य को लेते हैं। अपने किरंतन ग्रंथ में वो कहते हैं, मैं उनकी बाणियों को नहीं कोट कर रहा, समय कम है, इसलिए मैं सीधे संकेत करते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि वह जो शब्द ब्रह्म है उसको कह रहे हैं कि साधो शब्दा चिन्हो, शब्द में ही आध्यात्मिक ज्ञान और व्यवहार का ज्ञान दोनों छुपा हुआ है। हम पाते हैं कि एक रेयर फिलोसफर है महामती प्राणनाथ, जो कंपैरेटिव फिलोसफी का भारत में उद्भव करते हैं। दारासिको के बाद इस परंपरा में आते हैं। मैं उद्भव की बात इसलिए कर रहा हूं कि 18वीं शताब्दी में मैक्स मूलर ने कंपैरेटिव फिलोसफी शुरू किया, उधर से पश्चिम से, और भारत में तमाम यूनिवर्सिटी में चल रहा है। क्योंकि भारत अध्ययन केंद्र में हम लोग उस तरह की बात सोचते हैं, मैं उस तरह की ही बात करने जा रहा हूँ। महामती प्राणनाथ ने कंपैरेटिव फिलोसफी शुरू की, और ये कंपैरेटिव फिलोसफी इंडियन ट्रेडिशन में कोई नया नहीं, मध्यकाल की कंपैरेटिव फिलोसफी के प्रणेता के रूप में मैं महामती प्राणनाथ को देखता हूँ। आप जानते हैं कि एकम सदीप्रा बहुधा वदंती कस्मै देवाय हविषा विधिम जैसी वैदिक सिद्धों में कंपैरेटिव फिलोसफी का बीज हमको मिलते हैं, और भारतीय दार्शनिक परंपरा के प्रवाह में तमाम बातें ऐसी आती हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं भारत की फिलोसफी कंपैरेटिव फिलोसफी रही है। जैसे 1-2-3 बातें कहें कि शंकराचार्य को प्रचंड बौद्ध जब कहा गया, प्रभाकर को बौद्ध का भाई जब कहा गया, मीमांसक कुमारिल ने भी इस तरह की बातें की हुई हैं। मीमांसक कुमारिल ने बुद्ध को कहा कि आपकी तो सारी की सारी फिलोसफी औपनिवेशिक फिलोसफी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो इस प्रकार से भारत में कुछ नया कहना बहुत ही मुश्किल रहता है, और किसी भी दार्शनिक को हम परंपरा के ही प्रवाह में देख रहे हैं। महामती प्राणनाथ 16वीं शताब्दी की मनोभूमि पर, उनके पहले वल्लभाचार्य हैं, उनके पहले कबीर हैं। कबीर का रहस्यवाद है, अद्वैत वेदांत की संत परंपरा की व्याख्या है, वल्लभाचार्य की वेदांतिक परंपरा की व्याख्या है। इन दोनों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, और इन दोनों को लेकर मात्र आगे नहीं बढ़ रहे, इन दोनों को छोड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि वल्लभाचार्य वेद स्मृति पुराण, वल्लभाचार्य ने वेदांतिक ट्रेडिशन में भगवत पुराण का जो 10म स्कंद की व्याख्या लिखा, महामती प्राणनाथ उससे ज्यादा प्रभावित हैं। आज के भारत में महामती प्राणनाथ इसलिए प्रासंगिक हो गए कि विश्वविद्यालय कैरिकुलम में फिलोसफी की जो कैरिकुलम बनते हैं उसमें पुराण को छोड़कर बात की जाती है, सिर्फ और सिर्फ वेदांत की बात की जाती है। पुराण को जैसे ही छोड़ते हैं भारत जनमानस छूट जाता है। महामती प्राणनाथ ने वल्लभाचार्य को लेकर, पुराण को लेकर जनमानस के, भारतीय जनमानस के करीब जाते हैं। कल के व्याख्यान में हमने देखा था कि महाभारत कैसे ग्लोबल हो रहे हैं। वह अरब कंट्री में जाते हैं और वेद और कतेब को जो एक सिमिलर स्टेटस को प्रदान करते हैं, उसमें अध्येताओं की कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन मेरा पूरा आप लोगों से निवेदन है कि महामती प्राणनाथ को जैसे ही हम पूरी तरीके से अध्ययन करेंगे, वेद और कतेब एक बराबर ही
आता है। मैं उनके ही कुछ लाइनों से हम आपको यह बात सिद्ध करना चाहेंगे कि वो जब कहते हैं कि भाई साधो भाई शब्द चिन्हो शब्द कोई चिन्हो ऐसे आत्म आकार तो को चिन्हो जिन प्रकट प्रकाश को चिन्हो, यानी शब्द का प्रकाश जो है इस मानवीय शरीर में ही उद्भूत होता है। यह मानवीय शरीर आपको मिला है तो शब्द चिन्हिए, और यह शब्द किसी एक धर्म ग्रंथ में नहीं है, सभी धर्म ग्रंथों में है और किसी एक धर्म ग्रंथ में भी है। उस शब्द को समझने के लिए महामती प्राणनाथ गुरु के शरण में जाते हैं। वो कहते हैं कि धर्म ग्रंथ के शब्द जो हैं वह बिना गुरु कृपा के रिवेल नहीं होते, प्रकाशित नहीं होते, गुरु की जरूरत पड़ती है। और फिर गुरु का वो बताते हैं कि गुरु कौन है, कि जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जी रहा है वह गुरु है। इस प्रकार से मेरा आग्रह ये है कि महामती प्राणनाथ कुरान की व्याख्या, पुराण की व्याख्या, वेद की व्याख्या में गुरु की मध्यस्थता को स्वीकार करते हैं। अब गुरु की मध्यस्थता जैसे ही स्वीकार की गई वह एक मिस्टिक नॉलेज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो स्क्रिप्चर नॉलेज की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ का दर्शन टेक्स्ट, ट्रेडिशन और टीचर के इर्द गिर्द घूमता हुआ प्रतीत हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि महामती प्राणनाथ मेटाफिजिशियन उतने क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक कंपैरेटिव फिलॉसफी को डेवलप कर रहे हैं। कंपैरेटिव फिलॉसफी का मतलब यह है कि विभिन्न शास्त्रों के विभिन्न शाब्दिक प्रत्ययों की व्याख्या वह उस ट्रेडिशन से वह स्वयं तो समझ रहे थे, उसकी व्याख्या वो गुरु के द्वारा प्राप्त किए गए मेटाफिजिकल नॉलेज से कंपेयर करा के वो कुछ कह रहे थे। इसलिए बार बार क्लेम कर रहे हैं कि मुझे जो ज्ञान हुआ है गुरु के प्रसाद से हुआ है और मैं शास्त्र को ठीक से समझ लिया हूँ। कंटेम्परेरी सिनेरियो में जो उस समय का मनोदशा था, उसमें कुरान के मिस इंटरप्रिटेशन से राजसत्ता भ्रमित हो रही थी, अपने राजधर्म से वो कहीं न कहीं उनको विमुख होती हुई दिख रही है। इसलिए औरंगजेब से जाने का पहले का समय है जब वो सनंद और श्री कीर्तन लिख रहे हैं अनूप शहर में, और वहां से फिर वो कहते हैं औरंगजेब से जाकर कि आपके जो काजी हैं ये कुरान को ठीक से नहीं समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। और वो ढीला डायलॉग होता है, वो कल बहुत बातें हो चुकी हैं, आगे भी होती रहेंगी, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो जिस परंपरा में वो नहीं थे उस परंपरा के धर्म ग्रंथ को वो इसलिए समझने में सफल हुए थे क्योंकि उनके गुरुदेव चंद्र जी ने परम सत्ता का साक्षात्कार हमको करा दिया था। वो बार बार कह रहे हैं कि दुनिया को 3 भागों में बांटते हैं, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत, और कह रहे हैं कि मैं सिर्फ कैपेबल हुआ हूँ अक्षरातीत तक जाने में, देवचंद्र जी ने मुझे भेजा है। इसलिए इस दुनिया के जो लोग हैं, जो जितने दार्शनिक हैं, जितने संत अब तक हुए हैं, वो शायद उनकी गति अक्षरातीत तक है, अक्षर तक है। मैं अक्षरातीत तक जाता हूँ। शून्य की बात कर रहे हैं, वो अक्षर की बात कर रहे हैं, क्षर की बात कर रहे हैं, अक्षरातीत तक की बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुरान में वर्णित जो 2 खज और मुक्ति स्थल है, बहिष्ठ है, उन सब की बात कर रहे हैं। और सबसे मार्की की बात मुझे उस अध्ययन में यह लगा कि वह अपने उद्भव का क्लेम कि मैं एक धर्म गुरु हूँ पुराण से ही लेते हैं, पुराण से लेते हैं और कुरान से लेते हैं। कुरान में ऐसा आख्यान आता है कि मोहम्मद साहब के उद्भव के 1100 साल बाद इस धरती पर कयामत होगी और उस कयामत में सारे मोमिन यानी ब्रह्म ज्ञानी हैं वह मुक्ति को प्राप्त करेंगे। महामती प्राणनाथ इस्लामिक ट्रेडिशन में जो सबसे बड़ा चेंज करते हैं वह कयामत की अद्वैत वेदांती व्याख्या। यहाँ इस्लामिक ट्रेडिशन के स्कॉलर कयामत के उस पौराणिक आख्यान के रूप में समझ रहे थे, महामती प्राणनाथ उसको मुक्ति, आत्मज्ञान, सर्व ज्ञान के रूप में समझ रहे हैं। यह
महामती प्राणनाथ का सबसे ग्रेट कंट्रीब्यूशन है कि वह 17वीं शताब्दी यानी कि प्री ब्रिटिश इंडिया में एक भावभूमि तैयार करते हैं। कंपैरेटिव फिलोसफी, कंपैरेटिव रिलीजन, सह अस्तित्व, धर्म समन्वय इत्यादि की। लेकिन यह दुर्भाग्य कि ब्रिटिशर इस सह अस्तित्व का दार्शनिक अभियान को डिसाइड करते हैं और पोस्ट मॉडर्न इंडिया भी उसको समझने में अभी तक तो असफल रहा है। मैं इस मंच से महामती प्राणनाथ साहित्य संस्थान के आयोजकों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारत के विश्वविद्यालयों के लिए कंपैरेटिव रिलीजन, कंपैरेटिव फिलोसफी का जो सबसे शानदार मेथोडोलॉजी हो सकता है और दुनिया से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को हटाने में अकादमिक प्रयास में हम महामती प्राणनाथ को लेकर बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। मुझे तो लगता है, बहुत कुछ लगता है, लेकिन मैं अभी इतनी ही बात कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि महामती प्राणनाथ कुरान के शब्दों की अद्वैत वेदांती व्याख्या करते हैं। यह एक बहुत ही कठिन कार्य है और इस कार्य को करने में वो बहुत हद तक सफल हुए क्योंकि उनके पास वल्लभाचार्य है, उनके पास सूफीज़म की पृष्ठभूमि है, प्रेम मार्ग को अपनाते हैं। ज्ञान मार्ग को अपनाते तो शायद सफल होते नहीं होते, क्योंकि कुरान में यह दुनिया सत्य है, सच्ची है, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है और जर्रे जर्रे में खुदा का नूर है। वल्लभाचार्य का जो पूर्णाद्वैत पुष्टि मार्ग है उसमें भी सर्वम आत्मम है, कर्ता कर्म और क्रिया तीनों में ब्रह्म ही है और इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। इसलिए वो एनलाइटमेंट की जब बात कर रहे हैं, जब जागने की बात कर रहे हैं, जब जन सम्मान के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो जागनी कर रहा हूँ और एक सुंदर साथ बनाने जा रहा हूँ और इस सुंदर साथ में जितने भी अब तक के ब्रह्म आत्माएं हैं एग्जिस्ट कर रही हैं इस दुनिया में, उनको एनलाइटमेंट होने वाला है, वो मुक्त होंगे। भारतीय दर्शन की जो पराकाष्ठा है मुक्ति, और उस मुक्ति में सर्व मुक्ति की अवधारणा को तत्काल उसी समाज में उस देश काल परिस्थिति में देने का आह्वान करने वाला महामती प्राणनाथ अकादमिक रूप से धर्म ग्रंथ के लेवल पे, अपने चरित्र के लेवल पे, अपने व्यवहार के स्तर पर, अपने राजनीति के स्तर पर, अपने धर्म के स्तर पर, अपने संप्रदाय के स्तर पर पूरी तरीके से सफल होते हैं। आवश्यकता होता है हमें उन पर एक अकादमिक बड़ा अभियान लाने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बाणी को इसलिए भी विराम देता हूँ कि दो मंच पर दो महान विद्वान बैठे हुए हैं, हम उन्हें सुनना है, उन्हें सीखना है और उनको सुनकर सीखकर हम आगे भी कुछ कर सकें, बोल सकें। इतने के साथ धन्यवाद। धन्यवाद अनूप जी, बहुत ही सुचिंतित व्याख्यान के लिए आपको धन्यवाद। सही कहा आपने कि महामती प्राणनाथ जी ने वेद, कुरान, पुराण, बाइबल सब में समानता, एकात्मता दिखाई। यदि हम ध्यान से देखें क्या हम सब जानते ही हैं कि यह जो बीत 15वीं 16वीं शताब्दी में पड़ा, 19वीं शताब्दी के नवजागरण में यदि हम ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन की विचारधारा को देखें तो कहीं न कहीं ये समानता, मनुष्यता, इंसानियत, मानवता की बात वहाँ भी हमें दिखाई देती है। बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में पले बढ़े महामती प्राणनाथ की दृष्टि जो है मूलतः समन्वयवादी थी। आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा संत
हमारे साहित्य से, हम लोगों से कि पढ़े बिना से ऐसे अछूता कैसे रह गया। मुझे कल से ही बार बार लग रहा था कि जैसे कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी मिले, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुलसी बाबा को रामचंद्र शुक्ल मिले, वैसे ही अगर कोई महामती प्राणनाथ जी को मिलता तो शायद जो हमारी ये अनभिज्ञता है महामती प्राणनाथ जी को लेके ऐसी ना होती। इसी क्रम में और मैं ये संभावना और मेरे मन में ये आशा भी बन रही है कि वर्तमान में और भविष्य में हो सकता है कि ऐसा कोई आचार्य, ऐसा कोई मिले हम सब आप सब के बीच से, जो आगे चल करके महामती प्राणनाथ जी को भी स्थापित कर सके। कल सर ने बात कर ही दी है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कबीर को स्थापित किया, तुलसीदास को स्थापित किया, और कल से ही अब महामती प्राणनाथ भी स्थापित हो गए हैं। नींव पड़ चुकी है, बीज पड़ चुका है, तो निश्चित है कि कुछ न कुछ तो पुष्पित पल्लवित होगा। इसी आशा के साथ हमारे परम श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर, जिनको सुनना हम सब के लिए बहुत ही सार्थक होता है, और एक बार सुन ले तो ये लगता है कि आज का दिन सफल हो गया, और ये हम लोग मान के चलते हैं कि हमारी संगोष्ठी की ये सार्थकता और सफलता होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ, सर आए और अपने गंभीर वक्तव्य से हम सबको अभिसंचित करें। आप लोग भी इधर ही आ जाइए ना, किनारे किनारे जो लोग, अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम सामने आ जाइए, बिल्कुल जैसे घर आंगन में बैठते हैं। आ जाइए और आगे भी आ जाइए। किनारे बैठने में एक सुविधा रहती है कि बिन बताए जब चाहे तब निकल ले। हम लोग निकलने नहीं देंगे। संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक एन रुचकर जी, बंधुवर डॉक्टर अनूप तिवारी जी, सभागार में उपस्थित महामती प्राणनाथ साहित्य के साधक अध्येता प्रोफेसर रणजीत साहा जी, भाई प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, भाई राकेश जी, महाराज श्री, सभी संत कर्मचारीगण और साहित्य प्रेमी और साहित्यिक बंधु, मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ भारत अध्ययन केंद्र के प्रति, प्राणनाथ साहित्य परिषद के प्रति, कि उन्होंने एक बहुत जरूरी संगोष्ठी आयोजित की और हम लोगों को भी एक अवसर दिया उस साहित्य को समझने का और उसके प्रकाश के निकट जाने का। ये भी एक शुरुआत है, और शुरुआत ऐसे ही होती है, और ऐसी शुरुआत हमेशा शुभ होती है। तो इस शुभारंभ के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूँ। मित्रों, संत साहित्य पर जो अध्ययन की परंपरा अपने देश में चली है, तो उसके कई चरण पूरे हो गए हैं, उसमें कई उपलब्धियां भी हुई हैं और कई शंकाएं भी पैदा हुई। ये वाला बंद कर दीजिए। तो ये तो जैसे कि आपने देखा कि कल एक बात कही गई कि संत साहित्य पर विचार करते हुए धर्म की कोई बात नहीं आनी चाहिए। ये एक भ्रम है, और ये एक बहुत इस भ्रम ने एक विचार का भी रूप ले लिया है कि संत साहित्य पर हम तार्किक तर्कसंगत बात तभी कर सकते हैं जब उसमें से लगे हुए धर्म का जितना हिस्सा है
उसको जबरदस्ती छुड़ा के अलग कर दें। तो लेकिन धर्म उसमें छिलका नहीं है कि आप उतार देंगे। इसलिए एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। आप वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, मध्यवर्गीय हो, जो हो, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण यह है कि वह सब का सब धर्म के ही भीतर से आया है, उसका जन्म उसके भीतर से आया है, उसकी प्रेरणा भूमि धर्म है। और वो इस मामले में अंग्रेजी की मेटाफिजिकल पोइट्री से अलग है कि उसके पीछे एक दार्शनिक पृष्ठभूमि है। यूरोप की किसी भी मेटाफिजिकल पोइट्री की कोई भी परंपरा हो, उसके पीछे ऐसी दार्शनिक पृष्ठभूमि आपको नहीं मिलेगी। अभी एक चर्चा की गई, इसलिए चर्चा की गई कि हमारे यहाँ किसी भी कवि को उठाएं तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा कि उसके पीछे कोई एक दार्शनिक धारा है। और हमारे देश में संयोग से नवजागरण की जो दो बड़ी लहरें आई, एक तो भक्ति आंदोलन की, और दूसरी जिसको हम लोग नवजागरण आधुनिक अर्थों में कहते हैं, यानी कि 19वीं शताब्दी का जागरण, तो उसके पीछे भी आप पाएंगे कि वो भी धर्म के भीतर से आता है। और उसकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। वो विशेषताएं कालगत भी हैं और प्रत्येक अंचल में भिन्न भिन्न ढंग से वो रूप, जैसे भक्ति आंदोलन को ही ले लें तो वो 5वीं शताब्दी से 8वीं 9वीं शताब्दी तक जो आलवारों की वाणी है, दिव्य प्रबंधम के रूप में संकलित, जिसको रामानुजाचार्य ने मंदिरों में तमिल वेद कह करके जो प्रतिष्ठित किया, सो आज तक प्रतिष्ठित चला रहा है। फिर उस भक्ति को शास्त्र का रूप देना, उसको शास्त्रीय रूप देना, तो रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, विभिन्न आचार्यों की जो परंपराएं हैं, उन्होंने ये एक दूसरा चरण है। फिर शांडिल्य भक्त सूत्र, नारदीय भक्ति सूत्र, उसमें भागवत एक अपने आप में बहुत भारी एक थ्रो, तो उसका एक अपना तत्व दर्शन भी प्रतिष्ठित हुआ। और हम देखते हैं कि इसने कर्नाटक में बिल्कुल भिन्न रूप लिया। वहां अल्लमा प्रभु से जो शुरू होने वाली कर्नाटक की धर्म साधना है, मुख्यतः शैव साधना है, लेकिन है वह भी भक्ति आंदोलन का ही हिस्सा। और आप पाएंगे कि तमिलनाडु में उसने जो एक लोकवृत्त कहते हैं आजकल सोशियोलॉजिस्ट लोग उसको है पब्लिक स्फीयर, तो तमिलनाडु का वो जो समाज है वो उसका बनाया हुआ है, उस वातावरण का। हम सब उस वातावरण के बनाए हुए हैं। तो महाराष्ट्र में महानुभाव मंडपम, जिसमें सैकड़ों स्त्रियां भी शामिल हैं, और इसी तरह 650 से अधिक उसमें संत हैं। उन सबका विशाल वाङ्मय। बीडी जत्ती जब उपराष्ट्रपति हुए तो निर्णय हुआ कि इस पूरे वाङ्मय का हिंदी में, अंग्रेजी में, भारत की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जाए, और वो अनुवाद अब तक चल रहा है। बसवेश्वरा उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, वो उसी परंपरा के। और आप जानते हैं कि उसी से प्रोफेसर कलबुर्गी भी जुड़े हुए थे, धारवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनकी हत्या हो गई कट्टरपंथियों ने जिनको मार डाला। तो प्रोफेसर कलबुर्गी भी उसी योजना में थे और कर्नाटक के बहुत माने जाने पंडित थे। उन्होंने जो ये साहित्य है, महानुभाव साहित्य है, उसके प्रचार प्रसार में, संकलन संपादन में बहुत भारी योगदान किया। रामानंद जी से फिर एक नया युग शुरू होता है वही एक भक्ति आंदोलन। आप इसको यूरोप के नवजागरण के सांचे में जो डाल के कुछ पाना चाहते हैं, उसमें बहुत कुछ खो देना पड़ता है, उसमें बहुत कुछ खो देना पड़ता है। अब ये 1600 वर्षों का एक
भारी कालखंड है और यहाँ से लेके असम तक विभिन्न प्रदेशों में जो अनुभव संपदा है, भाव संपदा है, विचार संपदा है, वो इन विभिन्न भाषाओं में नया नया रूप लेती जाती है। तो महाराष्ट्र में आके पंढरपुर और रामानंद द्राविड़ भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, द्राविड़ देशोत्पन्ना हम। तो ये मान्यता परंपरा से चली आती है कि दक्षिण में वो पैदा हुए। और रामानंद जी ने, जिस अध्यक्षा जी कहते थे मध्यकाल के महागुरु थे। गुरु तो बहुत होते हैं, शिलाखंड की तरह से शिष्य पर ज्ञान का ऐसा बोझ डालते हैं कि बेचारा उठे ही नहीं पाता, उसका मौलिक विकास नहीं होने पाता, उसका अपना व्यक्तित्व नहीं होता। द्विवेदी जी कहते हैं कि वो शिलाधर्मी गुरु होता है, दबा देता है। और महागुरु होता है वो आकाश धर्मी गुरु है। आकाश धर्म, उसके नीचे घास को भी लहराने का अधिकार है, पीपल को भी, और जितनी ऊंचाई, तो जो मुहावरा चलता है स्काई इज द लिमिट, तो गुरु वो होता है जिसमें अवसर देता है, बढ़ो न देखें कितना बढ़ते हो, पैर लेकिन धरती पर होना चाहिए, धरती में जड़ें जमा के जितना ऊपर सिर तान सको तान। तो रामानंद जी के जो परंपरा मानती है, अब हिस्ट्री वाले कहते हैं एविडेंस दीजिए, हम एविडेंस कहाँ से लाएं? तो हमारा एविडेंस नहीं चलता। हम मिथ के भीतर से इतिहास का दोहन अपने ढंग से करते हैं, परंपरा के भीतर से भी निष्कर्ष अपने भीतर से निकालते हैं। इसलिए संप्रदायगत जो व्याख्याएं हैं उनके भीतर भी प्रवेश करना ही होगा, उस व्यू के भीतर, और उसमें से जाके जो तर्कसंगत सत्य है उसकी खोज करना ये स्कॉलर्स का, आधुनिक विद्वानों का काम है। तो आप देखें कि रामानंद जी के उत्तर आते हुए फिर इसका क्या विस्तार होता है, कितने रंगों में ये भक्ति आंदोलन अपना प्रकाश फैलाता है। यानी केवल महाराष्ट्र में ही देखें तो उसके कितने रंग हैं। यानी वह योग धारा से भी वहां समन्वय कर लेता है, जबरदस्त। नृत्यनाथ वगैरह जी से भी लीजिएगा तो जो पंच प्राण कहे जाते हैं मराठी भक्ति काव्य के, तो उसमें से 4 तो वारकरी में आ जाते हैं, क्योंकि पंढरपुर केंद्र है और यात्राएं। तो जो प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे और प्रोफेसर नाग ने तो उसका एक चित्र ही खींच दिया। तो आप देखेंगे कि यात्राएं, सत्संग और इसके जरिए लोकवृत्त एक बनता है, यानी पूरे समाज तक वो विचार कैसे जाए। वो केवल पंडितों के बीच शास्त्रार्थ से चलने वाली चर्चा का सुख नहीं है, वो सुख है जो सामान्य जन तक पहुंचना ही चाहिए। एक व्याकुलता है कि जो लोग अधिकारी हैं उन तक पहुंचना ही चाहिए, और सब अधिकारी हैं। भक्ति काव्य ने दरवाजा खोल दिया, राजमार्ग रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, ये जो कहा गया है, स्वयं उन्होंने जो है खोल दिया सबके लिए दरवाजा। कमाल ने सबका बहुत सही से ठीक कुछ उसके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उसने खींच दिया है, बहुत तेजी से हर वक्त का। तो ये जो सबके लिए दरवाजा खुल जाना है, भक्ति ने दर्शन का, या कहिए कि आध्यात्मिक जागरण का लोकतांत्रिकरण, और लोकप्रिय भाषा में कहूं तो कहूंगा कि धर्म का लोकतंत्रीकरण किया। अब वह केवल पोथियों की चीज नहीं रह गई, वह केवल पंडितों की चीज नहीं रह गई, मानव मात्र उसका अधिकारी है। जैसे कि महायान में आते आते आप देखिएगा कि मानव मात्र उसका अधिकारी हो, क्योंकि मनुष्य मात्र के भीतर बोधिसत्व है और सबके भीतर बुद्धत्व की संभावना है। इसीलिए बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव। मेरी बात को मानो चाहे न मानो, उसको मानने की जरूरत भी नहीं, लेकिन तुम स्वयं बुद्ध हो सकते हो, क्योंकि बुद्धत्व एक आकार नहीं है, बुद्धत्व एक स्थिति है। और यहाँ बुद्ध वेदांत के पास पहुंच जाते हैं। रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। विवेकानंद ने जो सरल ढंग से इसको व्याख्यायित किया धर्म को, कि धर्म और कुछ नहीं,
मनुष्य मात्र के भीतर, प्राणी मात्र के भीतर जो डिविनिटी है, देवत्व है, उसकी अभिव्यक्ति जिससे होती है वह धर्म है। नहीं होती है तो वह धर्म नहीं है, वो कुछ और होगा, वह अधर्म होगा, कुधर्म होगा। महाभारत ने कहा है ना कि न स धर्म कुधर्म तत्, धर्मम बाधते धर्मास न धर्म कुधर्म तत्। वह धर्म नहीं है जो धर्म को बाधित करता है, दूसरे धर्म को बाधित करता है। अविरोधित यो धर्म सधर्म सत्य विक्रम, उसके पास सत्य का पराक्रम है, इसलिए उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो डरता है वो बहुत ज्यादा बहस करता है। हमको बहस करने की क्या जरूरत है? हम सत्य पर है, अधिष्ठित हैं, सत्य हमारे साथ है। अगर तुमको सत्य प्रिय होगा तो हमसे संवाद होगा। सत्य विक्रम अविरोधित, इसीलिए वह अविरोधी स्वभाव का है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। रविन्द्रनाथ ने कहा था ना उसको, रोमेरोला को, इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद, देयर इज ऑल पॉजिटिव एंड नथिंग नेगेटिव। इसलिए धर्म की भूमि से हमेशा पॉजिटिव बातें करें। ये रास्ते हैं, इनके जरिए मनुष्य मनुष्य होता है, मनुष्य देव हो जाता है। तो ये जो वेदांत के पास, इसीलिए हर जागरण के पीछे वेदांत है, चाहे 19वीं सदी का जागरण हो, नव जागरण जिसको हम कहते हैं, और भक्ति आंदोलन के बीच का जो जागरण है जिसको अब हम लोग जागरण कहने लगे हैं, क्योंकि वह ज्यादा गहरा है। 19वीं सदी के जागरण से वह ज्यादा गहरा है, ज्यादा लंबा है, बहुत व्यापक है, तमिलनाडु से असम तक और पूरी से लेके द्वारका तक, सूरत तक। तो आप देखिए कि वारकरी में 4 आ जाते हैं, और ये आषाढ़ की एकादशी से लेके कार्तिक की एकादशी के बीच में ढेर सारी वारे तीर्थ यात्राएं चल रही। इसमें मजे की बात है कि इसमें सगुण धारा के भी लोग हैं और इसमें निर्गुण धारा के भी। इन 4 महीनों के भीतर इनके बीच जो संवाद चलता है, तब आप ज्ञानेश्वरी पढ़ते हुए, तुकाराम को पढ़ते हुए, तब आपको लगता है कि ये सगुण निर्गुण दोनों कैसे मिला हुआ है। ये हिंदी में झगड़ा पैदा किया गया है, हिंदी में एक बहुत जबरदस्त मुकदमा दायर कर दिया गया है। सगुण धारा बनाम निर्गुण धारा, कबीर बनाम तुलसी, हजारी प्रसाद द्विवेदी बनाम रामविलास शर्मा, बनाम रामचंद्र शुक्ल, और रामविलास शर्मा बनाम नामवर सिंह। और अब जो नया विद्यार्थी है वो नए नए वकील अब इसमें आते जा रहे हैं। तो अब आप, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक अकादमी देश में बहुत बनना जरूरी है, जो केवल तमाम भारतीय भाषाओं में 1600 वर्षों के भीतर फैला हुआ जो विशाल भक्ति काव्य है, इसका संग्रह करे, संकलन करे, संपादन करे, और तब उसका विवेचन और विश्लेषण करे। बहुत जरूरी है, जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिस पर ध्यान ही नहीं गया। अब आप इस चीज को तरस रहे हैं कि कोई एक ऐसा केंद्र नहीं है जहां ये चीजें मिल जाएं। ये पुराने लोग हैं जिन्होंने हड्डियां गला गला के, यूरोपीय लोग जाके, ये 19वीं सदी के जागरण से ये लोग आए थे, और इन्होंने एक एक टेस्ट को लेके चल। और रणजीत साहा जी ने अपना सुनाया ना उस दिन का दुखड़ा, कि शांति निकेतन से शुरू किया था, और तब करते 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 प्राणनाथ, आज यहाँ प्राणनाथ का नाम सुनने को सबको मिल रहा है। कुछ लोगों ने उस पर PhD भी कर ली है। यानी लोगों तक चीज नहीं पहुंची है, जो संत काव्य का परशुराम चतुर्वेदी का संग्रह, भाई लोगों तक तो वही है, योगी हरि वाला संग्रह है। इन दोनों संग्रहों में इतना बड़ा संग्रह है, उसमें कहीं प्राणनाथ जी नहीं है। तो इसमें नई पीढ़ी का दोष नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों तक उसे पहुंचाएं। रविन्द्रनाथ ने, जब कबीर पहले भी थे, लेकिन रविन्द्रनाथ ने जब 100 पोएम्स ऑफ कबीर अंग्रेजी में अनुवाद करके प्रस्तुत किया तो दुनिया का उधर ध्यान गया। उनकी प्रेरणा से आचार्य श्री मोहन सेन ने हिंदी के संत साहित्य को बांग्ला अक्षरों में ही सही उपलब्ध कराया, और नए अध्येताओं का उसकी तरफ ध्यान गया। दादू दयाल की वाणी हिंदी में कब आई, ये प्रश्न ने मेरे ख्याल से बाद में ही निकाला होगा। श्री मोहन सेन ने पहले उसका उद्धार किया। तो ये बंगाल के पंडितों की बहुत भारी देन है, और
उनसे प्रेरणा पा करके आचार्य अक्षय द्विवेदी और दूसरे तमाम लोगों ने उसी परंपरा में अपने रणजीत साहा जी भी आते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा काम है, अकादमिक काम बहुत जरूरी है कि उस सामग्री को उपलब्ध कराना, उसका स्तरीय संस्करण, और दूसरी चीज की उसको लोकप्रिय बनाना। जैसे कि पद चयन करके साहा जी ने बहुत सरल भावार्थ हिंदी में उसका जो दिया है, यही लोकप्रिय बनाने का सबसे बड़ा ये काम है इस समय। ये बहुत जरूरी है। प्राणनाथ जी उसके भीतर से आते हैं।